ही हथियार उठा लेगी तो कोर्ट क्यों बना हुआ? कोर्ट बंद कर दीजिए, जुडिशियल बंद कर दीजिए। वो कोई आतंकवादी नहीं था, वो पढ़ा लिखा लड़का था, वो सबकी आवाज उठाता था। वो जो गांव जब डूब गया था उसने बिजली और पानी पहुंचाने का काम किया था, हर गांव की आवाज था। और देख लीजिए इतनी सैकड़ों की भीड़, जब उसका संस्कार लाखों लाख की भीड़ थी। ये कोई दिखावे पे भीड़ नहीं आई है, ये कोई बुलावे पे भीड़ नहीं है। खुद हम आए पटना से, हम सरदार होके खुद आए यहाँ पे कि जब पता चला ये बहुत गलत हुआ है। जो आत्मसमर्पण कर दे कि मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूँ, ये कहाँ का इंसाफ है? आत्मसमर्पण के बाद पुलिस का नहीं होता है फायरिंग एनकाउंटर करना। वो टेररिस्ट था, कोई आतंकवादी था, वो यहाँ बहुजनों की, दलितों की आवाज उठाता। इसलिए यहाँ पे हम लोग आए हैं, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष भी आए हैं, पूरी बिहार कांग्रेस की टीम आई है। हम लोग बेछुपते हैं ये घटना की, हम लोग पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं। ये क्या हो गया? जिसने पूरे गांव की आवाज उठाता था, बहुजन दलितों की आवाज, उसको कुचलने का काम किया बिहार सरकार ने, बिहार पुलिस ने, और लॉलीपॉप देके 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया। वही तो कर रहे हैं, ये इनका काम ही है, लोगों को मार के लॉलीपॉप दिखाना। पहले के बयान आ रहा था, सम्राट चौधरी का बयान आया कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। जब जो वो जान रहे हैं, सरकार भी जान रही, प्रशासन भी जान रहा है विक्षुब्ध है, उसके बाद भी एनकाउंटर करने का क्या ताल्लुक है? वो तो जुडिशियल का मामला है, वो जुडिशियल का मामला है। यहाँ पे जब उसने आत्मसमर्पण कर दिया, उसे एनकाउंटर का कोई राइट नहीं था। पुलिस ही हथियार उठा लेगी तो कोर्ट क्यों बना हुआ? कोर्ट बंद कर दीजिए, जुडिशियल बंद कर दीजिए। कोर्ट कचहरी का भी तो कुछ काम है। बिल्कुल, जब काम आप ही शुरू कर दे रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, आपने सही कहा, आप देश का चौथा स्तंभ है, आपने सही कहा। जब पुलिस ही हथियार उठा लेगी, एनकाउंटर करेगी, तो कोर्ट कचहरी किस लिए बना? वो कोई आतंकवादी नहीं था, वो पढ़ा लिखा लड़का था, वो सबकी आवाज उठाता था। वो जो गांव जब डूब गया था उसने बिजली और पानी पहुंचाने का काम किया था, हर गांव की आवाज था। और देख लीजिए इतनी सैकड़ों की भीड़, जब उसका संस्कार लाखों लाख की भीड़ थी। ये कोई दिखावे पे भीड़ नहीं आई है, ये कोई बुलावे पे भीड़ नहीं है। खुद हम आए पटना से, हम सरदार होके खुद आए यहाँ पे कि जब पता चला ये बहुत गलत हुआ है। कई देशों में फांसी की सजा बंद हो रही है और यहाँ पे एनकाउंटर किया जा रहा है। ये जो सम्राट चौधरी, ये जो सम्राट चौधरी आए हैं ना, ये अपने आप को ये पहले नकल करते थे योगी आदित्यनाथ की, जब डिप्टी सीएम थे, बुलडोजर बाबा बुलडोजर बाबा। अब एनकाउंटर, तो एनकाउंटर मैन नहीं बन सकते आप, यहाँ सबको एनकाउंटर नहीं कर सकते हैं। आपका काम एनकाउंटर करना प्रशासन का काम नहीं है। प्रशासन का काम है जो वहाँ पे देखना, अगर वो गलत करता तब हाँ ठीक है, उसने हथियार उठाया, गलत किया है, ठीक है, मगर जब उसने आत्मसमर्पण कर दिया तो वो आपका काम नहीं था, वो जुडिशियल का मामला था। आत्मसमर्पण के बाद नक्सलियों को भी नहीं मारा जाता है, उन लोगों को भी छोड़ दिया जाता है। कह तो रहे, कोई आतंकवादी नहीं था, कोई टेररिस्ट नहीं था बहुत बड़ा, वो पढ़ा लिखा लड़का था, लोगों की, बहुजनों की, दलितों के आवाज उठाता था, हर वर्ग के लिए काम करता था। अब मैं तो कह रहा, देखिए कितनी भीड़ है। उनकी पार्टी के ही अगर कहा जाए तो जीतन राम मांझी है, जिनके दलितों का वोट लेके वो चुनाव लड़ते हैं और दलितों का ये आवाज उठा रहे थे, और उन्हीं दलितों का वो जीतन राम मांझी को पार्टी को पारिवारिक पार्टी बनाना चाहिए। अपनी समधिन को भी जुड़ा हुआ है, अपने बेटे को भी मंत्री बनाया हुआ है, खुद भी मंत्री बने हुए हैं। ये सब चिराग पासवान भी उनकी अपनी पार्टी है, वो कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है। ये सब दिखावे की है। 14 करोड़ की जनता जिन्होंने बिहार में मैंडेट दिया था नीतीश कुमार के नाम पे, वही नीतीश कुमार बिहार को धकेल के चले गए हैं सम्राट चौधरी को सौंप के। अच्छा, अभी सम्राट चौधरी कल आके उन्होंने ट्वीट किया कि इस पे जांच किया जाएगा, जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, जो जज हैं, उनसे जांच करवाया जाएगा। जब उनको लगा कि हमारी पार्टी के लोग ही विरोध कर रहे हैं, विजय सिन्हा से लेकर अश्विनी कुमार चौबे हो गए, मिथिलेश तिवारी, ये लोग विरोध कर रहे हैं, इन चीज़ों का कह रहे हैं कि नहीं ये जो हुआ है वो गलत हुआ है, तो उनको लगा कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। अगर जाँच करवाना है, अगर सही मायने में, तो क्विक एक्शन लेके तुरंत, क्योंकि मुख्यमंत्री है, तुरंत चाहते तुरंत एक्शन हो जाएगा। वो जिस घटना त्वरित करना चाहिए था, त्वरित जिस घर का एक बच्चा चला जाए, उस माँ से पूछिए, उस बहन से पूछिए, उस पिता से पूछिए कि जवान बेटे को कांधा देना मौत के बराबर होता है। वो इस घर का ही बेटा नहीं था, पूरे क्षेत्रवासी का तो रहे हैं। एक जवान बेटा कंधा न मौत के बराबर होता है पिता का, और वो सबकी आवाज था। और देखिए जितने भी दलित और बहुजन की आवाज बन के वो उठा था, उसको सरकार ने दबाने का काम किया। समझे, सरकार ने दलित और बहुजनों की आवाज को दबाने का काम किया है।
जो बड़े बड़े वादे करती थी ना सरकार, ये कोई कर्म की नहीं है। नीतीश कुमार इस ऐसे आदमी को देख के गए हैं, ऐसे आदमी को देख के गए हैं कि सिर्फ यहाँ खून ही खून हो रहा, खून ही खून।